डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं, उनके कार्यकाल को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा उन्हें एक अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। एक्चुअल में पाकिस्तान में चल क्या रहा है, उसके किस तरीके के परिणाम भारत के लिए हो सकते हैं, क्या पाकिस्तान का डर भारत से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते बार बार पाकिस्तान की आवाम हो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो आसिफ मुनीर पर अपना भरोसा बहुत ज़्यादा जता रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो पिछले कई सालों से लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आपको पता है ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की और जो लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बुलाकर, जहां जहां पाकिस्तान के लोग रहते हैं, प्रवासी पाकिस्तानियों को बुलाकर इन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा है, हमें कश्मीर के लिए जंग लड़नी है। आप लोग इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति जो हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद बार बार भारत का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं कि मेरे लीडरशिप में, मेरे नेतृत्व में हमने भारत को हराया है ना। तो पाकिस्तान यही जो है गाना दुनिया को सुना रहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में छिटपुट युद्ध देखने को मिला था, उस पाकिस्तान की जीत हुई थी। तीसरी बात ये है, ये वही व्यक्ति हैं कि ट्रंप के जीतने के बाद जो दूसरे कार्यकाल में वो वहां राष्ट्रपति बनते हैं, तो ये वहां पर शहबाज शरीफ के साथ जाते हैं और उसको अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं, है ना। चौथी चीज, अभी इनको आपको पता है कि ये सेना के प्रमुख हैं, चीफ है ऑफ आर्मी जो है स्टाफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के। लेकिन अब इनको अतिरिक्त जो है वो कार्यकाल भी सौंप दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर, जो है ये इस अपनी भूमिका 2030 तक निभाने वाले हैं। अगर सेना प्रमुख के तौर पर इनके कार्यकाल की बात करें तो लगभग 2027 में ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब जो ये 2030 तक अपने पद पर बने रहेंगे। उसके अलावा भी जो है इनको अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। आपको पता होगा इसी साल मई में इनको जो है फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान में बना दिया गया है। क्यों पाकिस्तान जो है इस व्यक्ति को इतना ज्यादा जो है प्रेफरेंस दे रहा है? एक हिसाब से पाकिस्तान की पूरी जो आवाम है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इन पर बहुत ज्यादा भरोसा जता रही है। अगर जैसे कल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जो है वहां पर गए हुए हैं, उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया गया था पाकिस्तान में, है ना। और उसी टाइम पीरियड में आसिम मुनीर और जो है शहबाज शरीफ वहां पे रहते हैं। डिनर आयोजित किया जाता है, इनके कार्यकाल को लेकर कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है, बधाई दी जाती है ना, और पूरी दुनिया को एक हिसाब से संदेश देने की कोशिश की जाती है। शहबाज शरीफ इसके बाद ये भी बोलते हैं कि आसिफ मुनीर के कार्यकाल को बढ़ाकर हमें बहुत अच्छा लगा है और अब पाकिस्तान जो है सेफ हाथों के अंदर है। इवन आसिफ मुनीर ने एक बात बोली कि भाई पाकिस्तान जो है अब सुरक्षित है, स्टेबल है और नई उड़ान भरने के लिए तैयार है ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें ये दोनों लोग कर रहे हैं। एक और चीज बताऊं मैं आपको कि पाकिस्तान की सरकार और सेना एक मैसेज जो है वहां की जनता को, आवाम को जो है कन्वे करना चाहती है कि इस समय में पाकिस्तान स्टेबल है। इसका क्या मतलब है? जब सरकार और सेना के बीच में संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तब माना जाता है कि पाकिस्तान के अंदर स्थिरता है ना। भारत के अंदर कहानी कुछ दूसरे स्तर पर है। पाकिस्तान में राजनीतिक नेतृत्व सारे डिसीजन लेता है और सेना राजनीतिक नेतृत्व के अंडर वर्क करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कहानी यह है कि वहां की सेना को सेटिस्फाइड कर सके ऐसी पार्टी सत्ता के अंदर होनी चाहिए। अगर वहां की सेना सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वहां पे कोई भी सरकार नहीं टिक पाएगी। इसका बेहतरीन एग्जांपल आप इमरान खान के तौर पर देख सकते हैं। इमरान खान बार बार जो है सेना प्रमुख की आलोचना कर रहे थे, इमरान खान बार बार वहां की सेना को लेकर सवाल क्रिएट कर रहे थे। इसलिए उनके उनके हशर को आप लोग देख सकते हैं, किस तरीके से 2-3 साल से उनको जेल में बंद कर रखा है। अभी हाल की कहानी ये है, जब उनकी बहनें उनसे मिलने के लिए पहुंची तो उन्होंने बताया कि मुझे सारा दिन एक काल कोठरी में बंद रखा जाता है, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है ना, खाने के लिए मुझे अच्छे से चीजें नहीं दी जाती हैं, है ना, मेरा कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, मेरे साथ चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, मुझे एक राजनीतिक कैदी की बजाय मुझे एक हिसाब से एक क्रिमिनल की तरह जो है सरकार रख रही है, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। इस तरह की बातें जो है इमरान खान ने कही। तो आपको पता है कि उनका ये हशर इस समय क्यों है?
उनका हशर ये इस वजह से है क्योंकि वो सेना के अगेंस्ट जा रहे थे, है ना। और पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सेना के अगेंस्ट जाती है वहां पर चीजें बेहतर नहीं रहती। अब बात यह है कि ये दोनों मिल गए हैं। कौन कौन? एक शहबाज शरीफ जो हैं इस समय पाकिस्तान के पीएम हैं, और आसिफ मुनीर जो वहां के सेना प्रमुख हैं, इनके अंदर एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये दोनों हावी हुए होने वाले हैं इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर, है ना। पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ पार्टी है उसके ऊपर ये लोग हावी रहेंगे। और मैं कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है, हो सकता है कि ये लोग या तो इमरान खान को देश से बाहर ही भेज दें या उसको मरवाने का कोई प्लान करें। कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा सकती है कि इस पार्टी का अस्तित्व ही पाकिस्तान के अंदर खत्म हो जाए, मतलब कोई भी ऐसी पार्टी ना हो जो सेना के अगेंस्ट जाने की कोशिश करे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इन सब कहानियों में भारत कहां पर है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, है ना, आपको पता है हमने बुरे तरीके से पाकिस्तान को मारा, और हमारा सिस्टम जो था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने पाकिस्तान की कुछ मिसाइलें थी, कुछ ड्रोन थे, उनको काउंटर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। हमने पाकिस्तान के जो टेरर कैंप थे उनको भी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम फुल फ्लेज वॉर के लिए भी तैयार हो गए थे। वो बात अलग है एकदम से सरकार पीछे हटी। अब वो अमेरिका का दबाव था या हम ही चाहते थे कि वॉर रुक जाए, ये कहानी अंदर की है, आज तक पब्लिक नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका बदला हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ले लिया था, है ना, ये आप जानते हैं। आसिफ मुनीर वहां की जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि जब तक मैं सत्ता में हूं ना, तब तक आपको भारत से डरने की जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, पाकिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट को यह लगता है और खास करके वहां की सेना को यह लगता है इस समय कि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है ना। क्योंकि आपको पता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने ये बात बोली थी कि सिंध आज चाहे पाकिस्तान में है, क्या पता वो फिर से भारत में शामिल हो जाए, तो इस तरह की बात उन्होंने कही। उससे पहले बार बार सरकार के नुमाइंदों ने एक बात बोली है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हो सकता है भारत का हिस्सा बने, हो क्या सकता है वो भारत का ही है। और आने वाले टाइम में सरकार जो है कोई बड़ा कदम उसको वापस लेने के लिए उठा सकती है, क्योंकि उस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ना। तो ये सारी बातें हुई हैं, तो पाकिस्तान को एक डर ये है कि शायद पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार कोई बड़ा कदम उठाकर कहीं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर खेल तो नहीं करने वाली, क्योंकि आपको पता है 370 को वहां से हटा दिया गया है ना। यूटी है वहां पर अब कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र, और सरकार वहां पर बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही। तो इस डर को मन में रखते हुए कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की जो जनता है या पाकिस्तान की सरकार है वो ये चाहती है कि आसिफ मुनीर कम से कम सत्ता में रहें। अगर वो रहेंगे तो शायद पाकिस्तान की सेना को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगे और भारत का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। ये डर कहीं ना कहीं पे वहां की खास करके पॉलिटिकल पार्टी जो शहबाज शरीफ हैं उनके माइंड में ये बहुत ज्यादा अच्छे से बना हुआ है। इसलिए वो लगातार जो है डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं आसिफ मुनीर पे। लेकिन उनको पता नहीं है कि आसिफ मुनीर उनको नहीं बचा सकते। जो चीजें उन्होंने गलत तरीके से हासिल कर रखी हैं उस चीज को कभी ना कभी उनको भारत को सौंपना ही पड़ेगा। रही बात आतंकवाद की, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत लगातार प्रयासों को बढ़ाता चला जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।